गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, भाइयों बहनों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी फ्रेंड को नमस्कार। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 वर्ग का यानी कि गणित का एनसीईआरटी में प्रश्नावली 2.4 पढ़ेंगे हम लोग मैथ में। उसमें क्वेश्चन नंबर 5वां जो उसमें कहता है गुणनखंड करने के लिए आपको एक बहुपद दिया हुआ है x³ प्लस -2x² माइनस x प्लस 2 दिया हुआ है, इसको गुणनखंड करना है, मतलब कि समथिंग इंटू समथिंग करना। ठीक है, ये तो समझ में आया। चलो गुणनखंड करना है मतलब समथिंग इंटू समथिंग आएगा। और हाँ भाइयों, यदि आपको वीडियो नहीं समझ में नहीं आता हो, हेलो, वीडियो पसंद आना ना पसंद वो अलग बात है, लेकिन यदि आपको वीडियो देखने के बाद यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ताकि मैं इसे और बेहतर बना सकूं और बेहतर समझाने की कोशिश करूं मैं। और एक बात जरूर कहूँगा, यदि वीडियो में क्वेश्चन समझ में आता है, आप में बनाने की क्षमता जाग जाती है और आप में वो ताकत है, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है, तो जरूर से जरूर इस वीडियो को भी पूरा देखना और समझने की कोशिश कर। सारा का सारा मैथ आपकी चुटकी में, आपके हाथ में है, बशर्ते कि सिर्फ शब्दों का खेल है, आवाज का खेल है, आवाज खेलिए मैथ खेल जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे। मैंने क्वेश्चन तो लिख दिया है, ठीक है। इसमें चार क्वेश्चन है, जरा चारों को मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा, मैं चारों को अलग अलग पार्ट में, ताकि बार बार समझ में आ जाए। तो इसमें है क्या, क्वेश्चन दिया हुआ है गुणनखंड करना, ठीक है। इसमें मैंने कुछ नंबर लिख दिए, कुछ कारण है। इसका पिछला वीडियो जो है और उसकी सारी वीडियो जो है इस एक्सरसाइज के, उसमें आपको सारा रीजन बताया हुआ है, उसको फिर से दोहरा नहीं पाऊंगा क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। जिस सिर्फ इसमें कुछ मेन बातें। तो यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है, चर के रूप में दिया हुआ है, और हम जानते हैं गुणनखंड मतलब कि गुणनखंड क्या होता है, पहले ये जानते हैं हम लोग। हल्का सा फिर से उसको मैं दोहरा दे रहा हूँ मैं। जैसे मैंने नंबर 6 लिख लिया, 6 को टुकड़ा करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टराइज करेंगे इस तरह से, तो 2 × 3 आएगा, 2 × 3 आएगा। अब इस 2 से हम डिवाइड दे रहे हैं 6 को, ठीक है। चलते हैं, गुना का खंड तो बन गया ही हम लोग का, ठीक है। फायदा क्या होता है वो देखते हैं। 2 तिया 6 खत्म हो जाएगा, 3 से 3 दूना 6 खत्म हो गया हम लोग। तो हमने देखा कि गुणनखंड जो होता है उसके किसी हिस्से से हम लोग डिवाइड देते हैं इसको। ये अचर बहुपद, ये सारा अचर बहुपद है, सिर्फ कांस्टेंट हम लोग अचर है, और ये क्या चर के साथ है हम लोग का, ठीक है। तो जब इसमें से हो तो उसमें सही होना ही होना है, क्योंकि बहुपद सारा एक ही होता है, चाहे वो चर के साथ हो चाहे बिना चर के साथ हो। तो हम लोग क्या देखा कि 2 से भाग दिए तो भी 0 आया, 3 से भाग दिए फिर भी 0 आ गया। एक फायदा और हुआ, बता रहा हूं मैं। चलते हैं, 2 से वही मैंने 30 लिख लिया है, ठीक है। 30 को तोड़ेंगे दिया तो 2 तिया 6 पंच 30, इस तरह तोड़ने पर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब 2 से भाग देंगे, पूरा भाग नहीं बताऊंगा मैं, वो तो आप जानते ही हैं। 2 से एक बार में 15 बार लगे ना, एक बचेगा 10, 2 बचे 10, 15 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। 3 दया 30, 10 बार में ये 0 आ जाएगा, स्टेप में लिखने रहा हूँ। 5 से 6 बार में 30, ये भी 0 आ जाएगा, 5 30। चलिए एक बार में आ गया, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ भी 0 आ गया हम लोग। 6 से 5 बार में ये भी खत्म हो जाएगा, 6 10 तिया 30, ये भी खत्म हो जाएगा यहाँ पर। 15 दूना 30, ये भी। आखिर में सर ये क्यों बता रहे हैं, जानते हैं क्यों? ये सब क्लास बचपन का ही है, और बचपन से ही सारा कुछ पढ़े हुए, तो वही चीज हम लोग वेरिएबल के रूप में आ जाता है, तो बोले क्लास मिडिल स्कूल में पहुंच गया लोग, सारा कुछ वही है। प्ले स्कूल, हाई स्कूल, इंटीग्रेशन जो भी करेंगे हर जगह मिलने वाला है आपको, तो सारा बचपन का ही कॉन्सेप्ट रहता है ना। चले, सिर्फ उसको वेरिएबल ग्रुप में जानना है तो चलो अपर क्लास में चलते हैं, अदरवाइज छोटे क्लास में सारा का सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। चलते हैं, तो यहाँ हमने क्या देखा, यदि 6 का टुकड़ा किए, गुणनखंड मतलब गुना का खंड, खंड यानी टुकड़ा, टुकड़ा मैं टुकड़ा बोलूंगा, गुणनखंड नहीं बोलूंगा, फैक्टराइजेशन नहीं बोलूंगा मैं कि फैक्टर हो रहा है। चले, तो 6 का टुकड़ा कौन कौन, 2 और 3 है। अब 2 से भाग दिए तो भी 0 आया था, 3 से भाग दिए थे फिर भी 0 आया था। मतलब क्या, इसका ये टुकड़ा कोई है मालूम चल जाता है तो उससे हम भाग दे देंगे उसको, तो आखिर में 0 आ जाता है। पहली बात इसमें वही आता, 30 का टुकड़ा 2 3 5 था, 2 से डिवाइड दिए, चाहे 3 से चाहे 5 से डिवाइड फिर भी 0 आया। 6 टुकड़ा नहीं है लेकिन टुकड़ा मिलके है, 3 दूना 6 मिलकर के। 10 से मारे 5 दूना 10, उससे लगाए हम लोग। 15 से मारे लोग 5 दिया 15, यानी टुकड़ा से ही बना था वो सब, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हुआ, भागने में 0 आया, तो पता चला कि टुकड़ा है तो भागने में 0 आएगा। ये 30 को हम 7 से भाग देंगे, नहीं ना आएगा। 30 को 7 से भाग, 7 चौक 2 बच जाएगा हम लोग को, यानी 0 नहीं ला पाएगा। टुकड़ा नहीं है, 30 का टुकड़ा में 7 नहीं आएगा, जिस कारण से। तो टुकड़ा से हम पहले तो ये पहचाने कि टुकड़े से भाग देंगे उस पॉलिनोमियल को, बड़े पॉलिनोमियल को, तो वो 0 ला देगा, शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। जब शेष 0 बचेगा तो फायदा ये हुआ, जब ध्यान दीजिए, भाग देने पर क्या हुआ, शेष 0, ठीक है, सब में 0 है। लेकिन यदि एक टुकड़ा मुझे मालूम है, एक टुकड़ा मुझे मालूम है, तुम्हारे 2 मालूम था तो अगला मालूम हो गया ना, और 3 से भाग दिए तो फिर 2 मालूम हो गया ना। वही इसमें 2 से भाग दिए थे 15 आ गया, अरे वाह 15 कहाँ है इसमें, नहीं, अरे वाह मिलके है, मतलब 3 गुने 5, 3 से मारे कितना 10, मतलब क्या 2 5 10, 2 और 5 बाकी सारा मिल जाता है।
5 से मारे 6, अरे भाई इसमें क्या है, 6 2 किया 6, ठीक है, और 6 से मारे 5 है, चलो भाई एक तो सरल छिपा रहा था ना, यहाँ इधर 2 पीस आ गया, क्या 6 से डिवाइड किया, पावर 6 है, 6 से भाग दिया मतलब 2 गुना 3 से भाग दिया, 2 गुना 3 से भाग दिया, फिर 10 है मतलब 2 गुने 5 से भाग दिया, 15 है मतलब 3 गुने 5 से भाग दिया। कहने का मतलब क्या भाइयों कि टुकड़ा एक पीस मालूम हो जाए, 2 पीस मालूम, एक से अधिक पीस जो भी मालूम हो, उससे हम लोग डिवाइड देते हैं इस नंबर को, जो बड़ा पॉलिनोमियल है उसको भाग देते, तो पहली बात तो शेष 0 बचेगा। दूसरी बात ये फायदे, सबसे बड़ी फायदे वाली बात ये होती है कि उधर जो भागफल आता है उसमें वो सारे टुकड़े आते जो हमें दिख नहीं रहा था, जैसे 2 से भाग दिए नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 3 और 5 इसमें आ जाता है हमको, फिर इसको तोड़ लेंगे तो बाकी और टुकड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब कि यदि हमको कह दिया जाए कि 30 का टुकड़ा कीजिए, चलिए एक क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ मैं, 30 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्यों पावर 3 पर, चलिए 3 पर सेट कर दे रहे हैं, तो मान लीजिए 30 का टुकड़ा क्या, एक तो 2 मिला, बाकी क्या है मालूम नहीं है, ठीक है, तो 2 से भाग दिए थे 30 को, 2 से 15 बार लग जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब इस 30 को हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ से नहीं याद रहता है, तो बच्चों याद रखना बीच बराबर बाएं गुना दाएं प्लस नीचे वाला, बीच बराबर बाएं गुना दाएं प्लस नीचे वाला 0, कोई मतलब नहीं हम लोग को, तो ये टुकड़ा बन गया हम लोग का। अब हमको बोला था पूरा टुकड़ा करने के लिए, हमको नहीं मालूम चल रहा था, एक टुकड़ा मालूम किया था हम लोग, तो इसको लिखते 2 गुने 15 को फिर तोड़ देंगे 3 गुने 5, बन गया हम लोग का, आ जाएगा हम लोग जो यहाँ पर पहले से ही था हम लोग 2 3 5 मालूम हो गया हम लोग, यानी कहना मतलब एक टुकड़ा मालूम होना चाहिए, ठीक है, एक टुकड़ा मालूम होने पर सारा काम आसान हो जाता है। चलते उस चीज को यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो एक्चुअली हम पॉलिनोमियल में वही करेंगे लोग, जो यहाँ भी पॉलिनोमियल था यहाँ भी पॉलिनोमियल है, लेकिन क्या है यहाँ संख्या के रूप में था, यहाँ संख्या के साथ साथ कुछ और भी है। अब इसमें करना है, ओहो टुकड़ा पता करना है, एक टुकड़ा मालूम है कम बन जाएगा, पावर 3 टुकड़ा आने के चांस है, ठीक है, ओहो क्या करें, यहाँ तो नंबर था, हम लोग याद है शून्य पढ़े थे, पिछले सारे क्वेश्चन शून्य पढ़े थे, शून्य निकलता था या गुणनखंड पहचानते थे, सब में क्या था हम लोग का, एक टुकड़ा मालूम करते थे, टुकड़े से हम शून्य निकाल पता कर लेते थे और शून्य से टुकड़ा पता कर लेते थे, तो वही हल करेंगे। शून्य कैसे निकल, शून्य मतलब क्या था मालूम है ना, शून्य मतलब शून्य नहीं, शून्य लाने वाला, पूरे पॉलिनोमियल को, पूरे बहुपद को जो 0 बना देता है उसको लोग जेरो कहते हैं, मतलब शून्य कहते हैं, शून्य मतलब शून्य नहीं मतलब शून्य लाने वाला, चाहे जो भी नंबर हो, ठीक है, तो इसमें शून्य कौन लाएगा, क्यों जानते हैं, जैसे हम लोग x² माइनस एक्स माइनस 30 है, इसको घटा के पहुंचना है 30 सेकंड, 30 से हम लोग इसको घटा के पहुंचेंगे तो आ जाएगा आपका गुणनखंड बनेगा x माइनस 6 बनेगा और x प्लस 5 बन जाएगा। अब इस टुकड़े में ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, ठीक है, अब इस टुकड़े से भाग दें तो ये आएगा, इस टुकड़े से भाग दें तो ये आ जाएगा, जो हम यहाँ देखें वही चीज इसमें होता था हमको, इसका मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है गुणनखंड और शेषफल पहचानने के लिए, ठीक है, तो वो तो आ जाएगा, तो इससे शून्य निकालते थे बराबर 0, तो x माइनस 6 से 6 आता था और x प्लस 5 से क्या आता था माइनस 5, शून्य क्या होता था, शून्य यदि प्लस में आता था तो उसका टुकड़ा माइनस में होता था, और शून्य यदि माइनस में आता था तो टुकड़ा प्लस में होता था, तब तो जस्ट वही, तो जब टुकड़ा प्लस में होगा तो शून्य माइनस में, जब टुकड़ा माइनस में तो शून्य प्लस, और शून्य यदि आपका प्लस में तो टुकड़ा माइनस में, शून्य यदि माइनस में तो टुकड़ा प्लस में, नहीं कहने को दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है, ठीक है, शून्य यदि प्लस में आता है तो टुकड़ा माइनस बना लेते हैं, उस वेरिएबल था जो वेरिएबल x है तो x पर, y है तो y पे खिल जाते हैं। चलते हैं तो आते हैं, क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा बच्चों, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं चारों क्वेश्चन को मैं अलग अलग करूंगा, और हाँ इतना जरूर कहूंगा मैं चारों को मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक तरीका अलग रहेगा फिर एक तरीका, यानी कि इसका 8 वीडियो बनाऊंगा, 4 क्वेश्चन का 8 वीडियो रहेगा, एक अलग तरीके से एक अलग तरीका से, ठीक है, और दोनों तरीका बहुत ही आसान है आपके लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सीखने के लिए सिखाने के लिए की क्षमता रखते हैं आप। चलिए वो क्या करें, नंबर भैया क्या शून्य पता कर, शून्य कोई नंबर आता था ना, कोई रियल नंबर होता था, प्लस माइनस रूट वगैरह कुछ भी, ओके नंबर कहाँ, अरे भाई यहाँ पर नंबर मिला, चलो क्या करें समझ नहीं आ रहा, अच्छा सर पे इसको क्या किया, दिया हुआ क्या था भाई मेरे, इसको तो बहुपद बोलते हैं, लिख लेते हैं, यहाँ बहुपद दिया हुआ, चलिए नंबर 1 यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ बहुपद दिया हुआ है क्या, तो इतना बड़ा दिया हुआ है, बहुपद मालूम है, ठीक है भैया, तो क्या करते हैं, चलिए इस नंबर को तोड़ते हैं जरा सा, इसी पर खेल कर सकते हैं ना, प्लस माइनस जो भी आएगा, यहाँ तो प्लस है कुछ भी कर सकते हैं ना, 2 को तोड़ देंगे, ठीक है, 2 से एक बार अब तो टूटेगा नहीं, अरे एक और दो प्लस ही आएगा, नहीं कोई नहीं, प्लस भी तो माइनस हो सकता है, चलिए क्योंकि माइनस से 1 इंटू माइनस 2 रहेगा तो 2 भी 2 बन जाएगा लोग। चलते हैं लोग, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करते हैं, हराना नहीं बच्चों, सारा आसान है, क्योंकि इस अंतिम अक्षर को जो अचर पद है आपका उसको तोड़ लेते हैं, 2 के गुणनखंड के अंक लिखेंगे, चाहे रूट गुणनखंड के अंक लिखेंगे, चाहे आवाज गुणनखंड के अंक लिखेंगे, आवाज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 1 आवाज संख्या होती नहीं है, फिर 1 को यूज करना पड़ता है हमको, बहुत सारा 1 भी हेल्प करता है हमको, 2 के गुणनखंड के अंक लिख लेंगे, यानी कि
इसको कौन कौन टुकड़ा हो सकता है, कौन कौन टुकड़े हो सकते हैं, तो 1 और 2 है, दोनों को ले लो प्लस माइनस के रूप में, प्लस माइनस के रूप में, ठीक है। अब यहीं पर मेन खेल है, पहला ये खेल हो जाएगा, दूसरा खेल सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है जो आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा बहुत ज्यादा, और इसी से आपका सारा कुछ होता होगा। सबसे ध्यान रखना, मैं बार बार वीडियो बोर लग रहा हो तो बच्चों मत देखना, क्वेश्चन समझ में आए ना आए बात की बात है, ठीक है। वीडियो में टाइम पास वेस्ट मत करना। चले तो भैया चलो क्या करते हैं, एक्स पर पहले 1 रखेंगे, कहाँ जहाँ आया एक्स है, फिर -1 रखेंगे, फिर एक 2, फिर -2, जिसमें 0 आ जाए समझिए वो शून्य बन जाएगा। पहले शून्य पता करना कि शून्य कौन बनाएगा, 1 बनाएगा। याद रखिए इतना में से कोई ना कोई आ ही जाएगा, हो सकता है एक से अधिक पीस भी सब इसी में हो, तीनों पीस इसी में, ऐसा भी हो सकता है मौका। यानी कि हम लोग सार चेक नहीं करना, जिसमें 0 आ जाएगा उसके बाद कोई 0 लाया चलना मतलब नहीं है, ठीक है। जब तक 0 नहीं आता तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। पहले 1 पे, फिर -1, फिर 2 पे, फिर -2, ठीक है। आते हैं, चलिए पहले 1 पे चेक करते हैं। जब x पर 1 चेक कर रहे हैं, ठीक है, खेल रहे हैं लोग, जहां जहां x वहां 1 खेलेंगे, 1 का क्यूब बाकी छाप देंगे, जहां जहां x वहां 1 खेलेंगे बाकी छाप देंगे, जहां जहां x वहां 1 खेलेंगे बाकी छाप देंगे। 1 का पावर कुछ भी 1 ही हो जाएगा, -2 रहेगा, गुना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 रहेगा, +2 रहेगा, 1 रहेगा, माइनस पर गुना करेंगे ना, 2 एकम 2, -1 +2, अत्तोरी की जितना माइनस उतना प्लस, साफ, या -+2 खत्म, +1 -1 खत्म, कितना आ गया 0, ये आ गया 0। अरे भैया 1 रखने पर 1 के रखने पर 0 आ गया, चलो आगे आगे नहीं, कोई जरूरत नहीं, हो सकता है कोई और पिलाएगा, कोई जरूरत नहीं, एक पीस मालूम हो गया ना, जान जीरो बस। नहीं आता ना 1 पे तो हम क्या -1 पिलाते, फिर 2 पिलाते, उस पर नहीं आता, फिर 2 पे जाते, उस पर फिर -2 पे, कहीं कहीं अंतिम जगह पे फंस ही जाएगा, कहीं ना कहीं 0 आएगा, ये सुनने के लिए मिल ही जाएगा हमें। चले अब लिखेंगे, ओके आ तो गया 0, करे क्या, ओहो कौन लाया भैया मेरे, 1 लाया ना, अच्छा, चलो भैया लिखेंगे जब, ओहो क्या भैया, जब क्या 1 किसके लिए, x के लिए, ओह जब x बराबर 1 था, 1 तो क्या 0 आ गया, अरे भैया इसका सारा वैल्यू 0 हो गया, तो बहुपद का मान 0 मतलब कि तो x³ मतलब क्वेश्चन बोलेंगे, आवाज रखेंगे, क्वेश्चन 0 हो जाता है, ये क्वेश्चन है, -2x² -x +2 है, 0 हो जाता है जब x बराबर क्या रखे 1। जब x बराबर 1 रखे तो क्वेश्चन क्या हो गया 0, क्वेश्चन हो गया 0। अब क्या करें, क्वेश्चन तो 0 आ गया मतलब शून्य हो गया, कौन शून्य हो, यही वाला x बराबर 1 जो शून्य था होगा, शून्य लाने वाला, ठीक है। तो प्लस में टुकड़ा तो माइनस में शून्य, माइनस में टुकड़ा तो प्लस में शून्य, वो भैया प्लस में शून्य तो माइनस में टुकड़ा, यानी कि और माइनस में शून्य तो प्लस में टुकड़ा, तो शून्य किस में, प्लस में ना, प्लस में, इसलिए प्लस में तो माइनस हो जाएगा, x इधर कर लेंगे हम लोग, -1 हो जाएगा, किसका, क्वेश्चन का एक टुकड़ा है, क्वेश्चन x³ -2x² -x +2 का एक टुकड़ा है, इसका बहुत सारा टुकड़ा हो सकता है, एक टुकड़ा मालूम हो गया हमको, एक टुकड़ा है मतलब कि गुणनखंड है, एक टुकड़ा है, ओहो हो तो गया। अब क्या किया जाए, अरे टुकड़ा आ गया, क्या करें, अरे भाई यहाँ तो पता चल गया था हम लोग, बस यहाँ पे फिर वापस आ जाइए, सारा काम वहीं बची बात, मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में बार बार ध्यान देना बोलूंगा इसलिए कि क्योंकि सिर्फ इस क्लास के लिए नहीं बच्चों, इस क्लास से 9 के लिए नहीं, 9 में 10 में इंटर में हर जगह आपको हर साल कोई पीछे नहीं छोड़ेगा, जिंदगी भर ये साथ रहेगा और साथ निभाएगा, बस आप इसे साथ दें, ये आपका साथ हमेशा हर साल निभाने वाला है। चले अरे ये टुकड़ा है, उसके बाद क्या करेंगे, अरे टुकड़ा वही 30 का टुकड़ा, चलो भैया और सर नहीं 2 मालूम है, एक टुकड़ा मालूम हो गया तो उससे भाग दे देंगे, बाद में 0 आ जाएगा, बाकी टुकड़ा अगला मिल जाएगा, वही सर में वही है बच्चों। तो एक टुकड़ा मालूम कर ले, बस उस टुकड़े से भाग दे देंगे, किसको, पॉलिनोमियल को, 30 को भाग देना अपना, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को बहुपद को भाग दे देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे क्या सिस्टम हम होगा, कम पावर वाले से, इसलिए कम पावर वाले से भाग देंगे, किसको, बड़े पावर वाले को, x³ -2x² -x +2 को भाग देंगे, यहाँ पे डंडा खींच देंगे यहाँ पर। अब आवाज देंगे क्या, इसका पहला बटे इसका पहला चिन्ह के साथ था होगा, क्या था, इसका पहला बटे इसका पहला चिन्ह के साथ, इसका पहला बटे इसका पहला चिन्ह के साथ, कम पावर पूरा कट जाएगा, बड़ा पावर में कम करके घटा के देते हैं, क्यों भाग जाता है, भागम पावर घट जाता है, 3 में 1 गया 2 बचेगा, यहाँ पर क्या बच गया x², अब इससे गुना करके यहाँ लिख देंगे, प्लस 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 रहेगा, इसको x से गुना करेंगे, गुना में पावर जुट जाएगा, x³ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इसको 1 से करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एक लाइन छोड़ के, ये भी कारण आपको बताया गया था कि हम घटाते क्यों है, बताऊंगा 10 रुपये कहानी मैंने बताई थी, आपसे मांगा था मैंने 8 रुपये, याद है, बस उस कहानी पे खेलेंगे लोग। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, नीचे वाले का ये नीचे नीचे रहेगा, नीचे चिन्ह काम करेगा हम लोग को, जितना प्लस उतना माइनस, साफ, अरे भैया जात मिल गया,
ओहो, जात मिला तो क्या किया जाएगा, जोड़ कर सकते हैं ना। जात मिला हुआ, ये माइनस ज्यादा है, ये प्लस ज्यादा है, क्या ज्यादा है, माइनस ज्यादा, माइनस ज्यादा, माइनस बचेगा, एक जात, एक को बचेगा ना, एक पीस बचेगा, एक जात को एक बार छाप देंगे, बाकी छाप देंगे, बाकी छाप देंगे। ओहो, हो तो गया। अब क्या करना है, फिर वही आवाज देंगे, इसका पहला बटे इसका पहला चिन्ह के साथ, इसका पहला लिख लेंगे बटे इसका पहला चिन्ह के साथ रहेगा, एक पीस कट जाएगा, ये दो पीस एक पीस बच जाएगा, माइनस एक्स, माइनस एक्स। आवाज पकड़िए, इसका पहला बटे इसका पहला चिन्ह के साथ, ये आवाज जरूर पकड़ लीजिएगा। चले, माइनस एक्स, अब इससे तो काम कर चुके थे, अब इससे करेंगे, माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर गुना पावर जुट जाएगा, होगा माइनस माइनस प्लस एक्स एकम एक्स, वन से गुणा करके अंतर नहीं पड़ेगा, एक लाइन छोड़ के माइनस का प्लस, इस प्लस का माइनस, नीचे वाले का ये नहीं, ये नीचे वाला, नीचे चिन्ह काम करेगा, जात मिला हुआ, जितना माइनस उतना प्लस, साफ हो गया हम लोग। अरे भैया यहाँ ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस 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 बढ़ जाएगा, मतलब जोड़ देंगे, एक आम यहाँ, एक आम यहाँ, दो आम हो जाएगा हम लोग का, कर्जा 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 बढ़ जाएगा, बाकी छाप देंगे। बोले माइनस माइनस प्लस प्लस, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, कहानी मेरे जड़ में देख लेना भाइयों, सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसका फिर अभी तो खत्म हुआ नहीं, इसका क्यों भागने पे जीरो आना चाहिए, तब तो चलेगा, जब तक जीरो नहीं आएगा, इसका पहला बटे इसका पहला चिन्ह के साथ, इसका पहला बटे इसका पहला चिन्ह के साथ। अरे भैया एक तो पूरा साफ हो गया, बचा कैसे, माइनस दो, माइनस दो, अब माइनस दो से गुना कर देंगे, माइनस प्लस माइनस दो से गुना करेंगे, 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस दो एकम दो, एक लाइन छोड़ के थोड़ी कट जाएगा, कहीं कटेगा, एक लाइन छोड़ के, यहाँ पर जरूर एक लाइन छोड़ के, पिक्चर भी सही बनेगा, क्वेश्चन भी सही बनेगा, और आपका साफ साफ बन जाएगा, स्पष्ट होगा, ढंग से नंबर आ जाएगा। क्यों, नंबर लाने के लिए, सीखने के लिए करो मेहनत। चले, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, जितना माइनस उतना प्लस, साफ हो जाए, जितना प्लस उतना माइनस, साफ। अरे वाह, जीरो आ गया, जस्ट वही आप। अरे भाई अब क्या करें, तो बाकी टुकड़ा अगला मिलेगा ना, जैसे यहाँ पर 15 में बाकी टुकड़ा मिल गया था, 10 में बाकी टुकड़ा मिल गया था, तो यहाँ मिलने पावर 2 है ना, यहाँ मिलने वाला है ना, बाकी टुकड़ा उधर मिल जाएगा ना, किसमें मिल जाएगा, जो यहाँ आया हुआ है इसमें टुकड़ा मिल जाएगा ना हम लोग को बाकी। तो क्या करेंगे, वो फंस गए। तो वहां पर एक आवाज दिया था मैंने, क्या भी बोला था मैंने कि क्वेश्चन बराबर बीच बराबर बाएं गुना दाएं ना, बाएं दो गुना दाएं प्लस नीचे, बस वही आवाज दे देंगे, इसलिए क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, इसलिए बहुपद, इसलिए बहुपद लिख लेंगे, इसलिए बहुपद। मतलब क्या था, क्वेश्चन था हम लोग का, क्वेश्चन क्या था भाई मेरे, एक्स क्यूब, बहुपद मतलब एक्स क्यूब। अरे भैया ये तो ये था क्वेश्चन, बीच, एक्स क्यूब मतलब बीच, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ओहो, अब इसको क्या करें भाई, जीरो आ गया ना, जीरो क्या करते थे, बाएं गुना दाएं करते थे ना, तो ये इसी का जीरो आया था भाग देने पर, तो बीच बराबर बाएं गुना दाएं, बाएं गुना दाएं कर देंगे। बोले लाल करे, कोई टेंशन नहीं है, बाएं गुना दाएं समझ में आ जाए तो वही बहुत ही नहीं, बाएं गुना दाएं, बाएं गुना दाएं कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 हो गया हम लोग को। अब जो टुकड़ा मिलेगा इसमें मिलेगा, समथिंग तो समथिंग को हो गया, गुणनखंड हो चुका है, लेकिन परफेक्टली गुणनखंड नहीं हुआ। जैसे 2 गुना 15 गुना, इसको 15 को तोड़ा जा सकता था, इसलिए परफेक्टली गुणनखंड तब होता है जब उसको तोड़ना संभव नहीं रह जाता है। ये वैसे ही कर देंगे। यहाँ पर बच्चे क्या मिस करते हो मैं बताने रहा हूँ। चलिए भैया घटाए पहुंचना है, माइनस में घटाए पहुंचना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से एक जगह एक बचेगा। चलिए क्या आवाज था हम लोग का, फर्स्ट वही रखेंगे, लास्ट वही रखेंगे, आवाज था याद है, मीटर घटाशन। क्वेश्चन नंबर 4, घटाए पहुंचेंगे, 2 को भी एक्स देंगे, 1 को भी एक्स देंगे, 2 को भी एक्स दे देंगे और 1 को भी एक्स दे देंगे हम लोग। था हम लोग का इन दोनों में बड़ा कौन, घटाए पहुंचना है, यहाँ पे चिन्ह से पहचाने हम लोग, ये चिन्ह से नहीं, बीच वाला चिन्ह से नहीं, साइड वाले चिन्ह से पहचानते, जोड़ना है घटाना है, घटाए पहुंचना है। तो घटाए पहुंचने की आवाज दिया था मैंने कि बड़े को बीच का चिन्ह, छोटे को उल्टा चिन्ह, उल्टा पुल्टा कैसे लिख दे उससे मतलब नहीं है। इन दोनों में बड़ा कौन, ये बड़े वाले को बीच का चिन्ह, छोटे वाले को उल्टा चिन्ह, काम बन गया हम लोग का, x माइनस 1 रहेगा। ओहो, यहाँ बच्चे क्या मिस करते हुए बता रहा हूँ मैं, यहाँ x कॉमन निकालेगा, इंटू यहाँ बचेगा x प्लस माइनस माइनस बचेगा 2, फिर यहाँ प्लस कुछ नहीं निकला तो 1 निकलेगा हम लोग को, इसमें से क्या बचेगा x प्लस माइनस माइनस 2 हो गया। लड़का गलती कर बैठा है, जानते हैं क्यों, क्या गलती हो गई यहाँ पर, बहुत को नजर नहीं आ रहा होगा और बहुत को नजर आ गया होगा। इतना को इतना से गुना किया ना, उसी को बदलेंगे ना, अब इसी को बदलेंगे सारा है, तो अभी तो क्या हुआ, सिर्फ इतना इंटू इतना हो गया, सिर्फ इतना ही भी गुना हो गया, वहां उतरा हो गया आपका, ये गुना यहाँ तक आ गया आपका, उतरा नहीं। तो इस सारे घर को एक साथ रखेंगे ना, तो सारा घर यहाँ बड़ा घर मजबूरी पड़ेगा, इसलिए इससे बचना है तो बड़ा घर हम लोग डायरेक्ट यहीं पर कर देंगे, कंफ्यूजन नहीं रहेगा हम लोग को। ठीक है, अब अपना निकालेंगे, x माइनस 1 हो गया, इंटू इन दोनों घर से क्या निकाल के भागेंगे हम लोग, x माइनस 2 इंटू यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस 1, समथिंग इंटू समथिंग आ गया, मतलब गुणाखंड बन गया हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन आपका तैयार है बच्चों।
याद रखना वीडियो जरा बड़ा बना, लेकिन देखो हर एक का इसम जब मैं खट रहा हूँ एक एक पीस करके, तो अभी जरा थोड़ा सा मेहनत करना बच्चों और पूरा वीडियो देखना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बना तो इतने एक बार फिर मैं दोहरा दे रहा हूँ। क्या करेंगे, पहले अंतिम पद चुनेंगे, अंतिम अचर पद जो है उसको तोड़ेंगे, तोड़े पर जो भी है उसको प्लस माइनस ले लेंगे, ठीक है, तो गुणनखंड लिख लेंगे, उसी में +1 से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से चालू करेंगे। जहां पर इसमें एक्स पर रखने पर 0 आ जाएगा, मान लीजिए 1 पे आगे में आता 0 आ जाएगा, उसी +0 आता है तो माइनस वाला टुकड़ा बनेगा, और -0 आता तो प्लस वाला टुकड़ा। वही मैंने जब प्लस वाला रखे हम लोग तो क्वेश्चन आ गया 0। क्वेश्चन 0 मतलब कि माइनस वाला क्वेश्चन का एक टुकड़ा है। अब उसी टुकड़े से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, भाग देने पे 0 आएगा ही आएगा, फिक्स्ड है कि टुकड़ा था, ठीक है। 0 आ गया तो इसके बाद आवाज किया क्वेश्चन बराबर बीच, क्वेश्चन मतलब बीच बराबर बाएं गुना दाएं, बाएं गुना, फिर इसको फैक्टराइज कर देंगे जो पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग 2.4 इसी का क्वेश्चन नंबर आपका जो भी था इस क्वेश्चन में 4 था उसमें जो पढ़े थे हम लोग, ठीक है, यह क्लियर हुआ था। और ये सब जो बोलता हूँ किसी क्वेश्चन पहले जो बोलता हूँ भाइयों उसको जरूर देखें, उसको जरूर समझें, क्योंकि सारा कहानी वहीं पर छिपा हो रहता है कि क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को डील कर सकते हो, इससे जुड़े हुए जितने क्वेश्चन हैं सब में आप हिम्मत कर सकते हो और सारा क्वेश्चन आप बना सकते हो, मुझे मालूम है आप में ताकत है। चलते हैं, यदि आपको लगता है कि समझ में आया है क्वेश्चन तो आप हाँ लाल मत दिखना, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको स्पष्ट नजर आए और कोई बात नहीं है, ठीक है। टाइम के लग रहा है मैं देखता हूँ वीडियो बढ़ा जाता है। खैर यदि आपको लगता है समझ में आ रहा है क्वेश्चन में तो स्क्रीनशॉट जरूर लेना बच्चों, टाइप कॉपी करना और रीजन जाने में आसानी होगी। इसके बाद हम लोग आते हैं अगली क्लास मिलते हैं, और यदि आपको लगता है कि अच्छा है कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत समझ में आया तो प्लीज दोस्तों में बांट देना कि चलो भैया लाइक मत लाइक करना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, दोस्तों में बांट देना। चलो भैया यदि हमको समझ में आया तब तुम भी समझ लो, शायद समझ में आ जाए, और ना समझ आए तो जयराम जी के भैया, ठीक है। चलता हूँ, तब तक अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।